हो जाइए। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, इसकी सेवा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। क्या करोगे देश उपकार, क्या करोगे परोपकार, क्या करोगे चमत्कार, क्या करोगे देश उपकार, परोपकार, चमत्कार। कैसे करोगे धन से करेंगे, कैसे करोगे मन से करेंगे, कैसे करोगे धन से करेंगे, कैसे करोगे धन से करेंगे, मन से करेंगे, मन से करेंगे। मन में होवे महासुदेशी, तन पर होवे महासुदेशी, मन में पर हो महासुदेशी, सब मिलकर बोलो स्वदेशी
follow me, give me a ride. Thank you. बेटा बोलिए। Good morning, everyone. My name is Sita Pandey. I am from Southwest Street. I am Sachitinami. Papa name Sachitinami. Thank you. Good morning, everyone. I am Jigapati. I am Ramasi. तुम मुझे फूल क्यों नहीं लगाती दूंगा? तुम मुझे फूल क्यों तुम्हें लगाती दूंगा? Thank you, भैया। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में की जो ज्वाला वो याद कर ले, लहू से जिसने जमी सींची ऐसे वीरों को याद कर ले। इसी के साथ में अब मैं बुलाना चाहूंगी कक्षा LKG और UKG के नन्हे सितारों को अपनी प्रस्तुति देने के लिए। इक्का तेरा नाम है साजा,
freedom. They gave up their present so that we could have a better future. As Subhash Chandra Bose inspiringly said, give me blood and I shall give you freedom. Their courage reminded us that freedom was not given. It was earned by immense struggle and sacrifices. However, freedom isn't merely a destination. It is an ongoing responsibility. As Mahatma Gandhi wisely said, the future depends on what you do today. True independence means equality, opportunity, and unity in diversity. Over the decades, India has made extraordinary strides in science, agriculture, technology, space exploration, and global diplomacy. We have proven that our nation built on diverse cultures. As APJ Abdul Kalam inspiringly said, dream, dream, dream. Dream transforms into thoughts, and thoughts are resulted in action. We are the architects of India's tomorrow. Let us pledge today toward building an inclusive, progressive, and strong nation. Let us honor the sacrifices of our ancestors, not just with words, but with our daily actions and commitments to our motherland. Saluting the past, saving the future. Jai Hind, Jai Bharat. Now, I would like to call students of class 1st, 2nd and 3rd for their collective performance. ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्त, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट में, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोका सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश में जवान रहे। सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है।
पीछे रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी एवं नागरिकों के संघर्ष को दर्शाया जा रहा है। प्रिय भारत के बच्चों, मैं तुमसे भारत की बीती हुई कहानियों के साथ अपना दर्द बांटने जा रही हूँ। मैं को हंसते हंसते फांसी पे चढ़ते देखा है। सदियों की गुलामी ने हमारी सांसें भी छीन ली थी। भारत का वह महत्वपूर्ण दिवस जिस समय हमारे देश एवं उसमें रहने वाले लोगों को आजादी की गले लगाया था। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक नए और आज़ाद भारत का जन्म था। देश के प्रसिद्ध नागरिक जो तरह तरह से जाने जाते हैं और अपने कर्म को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे कैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, तुम पे हम नाज है। चाहो तो हमको आसमाना, हम साथ हम बादल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, सुन के तार से इंडिया वाले, सुनने हार से इंडिया वाले, हम इंडिया वाले। देश सिर्फ सीमा पर खड़े जवानों से नहीं, बल्कि हर जिम्मेदार नागरिक से बनता है। भारत देश बंधे हुए बंधनों से नहीं बल्कि अफसोस से भी आजाद है। सीमा पर खड़े रहकर लड़ने वाले सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि संघर्षों से डरकर और डरकर आगे बढ़ने वाले जिम्मेदार बेटियां भी। वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं, मुझे भी जाना है। सिर्फ लड़के ही क्यों, मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है और बहुत कुछ सीखना है। ऐ लड़की, तुझे सिर्फ घर का काम देखने और संभालने का हक है। ये 4 दीवारी ही तेरी पूरी दुनिया है। कोई नया किस्सा लेकर आएगा, तुम्हें एक नई बात कह के जाएगा। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो, बाहर जाकर थोड़ा तो मेकअप करो। रोज 3
सही है, फिर भी तुम अपने सपनों को चुनना। तुम अपना नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। ओ सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारी जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। जिन बेटियों को कभी कमजोर कहा गया था, आज वो ही भारत का गौरव है। जिन उड़ान की पंखों को कभी घर तक सिमटने को कहा गया था, आज वो ही आसमान नाम रहे हैं। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जाबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तूने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। मेरा हिमालय आकाश छू ले, मैं भी रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माँ की सजा के चले आए, चलते रहे तेरे पाँव तुम्हारे, लहरा के छूमे तिरंगा। जब तक सरहद पर जवान खड़ा है, तब तक भारत का तिरंगा कभी झुक नहीं सकता। बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज़ देखो। ये भारत की नीति, नीयत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की और नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, ये सच था। उड़ता निखरता ये देश, जैसे कोई दुल्हन बदलती हो भेष। ये वादे इरादे कसम ये नहीं, ये मेहनत मशक्कत ये खुद पे यकीन, यही है सुनहरा सा भारत। हवा में हुनर है, फिजा में महारत, जमीन को फलक को हुआ तब गुमान, जमीन को फलक को हुआ तब गुमान। लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान, लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान। Saraswati
जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर लोगों का पहनावा, रंग और मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आया था। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, मैं भारत की आन बान शान, भारत एवं हमारे राष्ट्र की बेटी हूँ। मेरा नाम सरस्वती पटेल है। मैं सेंट एंस विद्यालय की कक्षा 4 की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त केवल एक तारीख ही नहीं, बल्कि आजादी, साहस और देशभक्ति का सबसे पवित्र पर्व है। आज मुझे हमारे देश के सबसे गौरवपूर्ण पर्व स्वतंत्रता दिवस पर अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह आजादी हमें क्रांतिकारियों के समर्पण से मिली थी। इसके लिए भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस हर साल देश की आजादी का जश्न मनाने, वीरों के बलिदान को नमन करने और क्रांतिकारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। विद्यालयों, कॉलेजों और कार्यालयों में इसकी तरह-तरह की तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। इस दिन हम तिरंगा लहराकर देशभक्ति के कुछ गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने और ईमानदारी से काम लेने का संकल्प लेना चाहिए और इसके प्रति अटल भी होना चाहिए। हमें अपने देश की संस्कृति को समझना और सराहना चाहिए। हमें इस गौरवपूर्ण त्योहार को गर्व, आत्मसम्मान और श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। लड़ते रहे जो वतन की आन-बान के लिए, दे गए अपनी जान इस हिंदुस्तान के लिए। आज का ये मंच उन्हीं के नाम करती हूँ और भारत के शहीदों को सलाम करती हूँ जय हिंद। Now, students of class 5th. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का बदला लेने और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। ये सैन्य अभियान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मई 2025 में अंजाम दिया गया था। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में बैसन घाटी में घुसकर धार्मिक पहचान की आधार पर 26 मासूम पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने इस हमले में कई महिलाओं के सुहाग को उजाड़ दिया था। इसी वजह से हमारी वीर सेना ने देश की बेटियों के सम्मान और उनके बलिदान का न्याय करने के लिए जवाबी कार्रवाई का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है कहना। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की वेस्टर्न वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों के इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा यारा वे मैथों तेरा मन भरिया। गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। मानेंगे वो दहली
चीज नहीं होती, अपना की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा दिल भर के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब किसके नाम का सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। नया हिंदुस्तान है, एक घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? यस मैम। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस मैम। Who are we? Indian Army. हम students, हाय मैम, हम students, हाय। वो गए पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सत्य कह
शोध का खेल नहीं है, ये न्याय का नया रूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ एक आक्रोश नहीं है, ये समस्त भारत का रौद्र रूप है, ये भारत का नया रूप है। पहले घर में घुस के किया सवार, पहले घर में घुस के किया सवार, अब सीधा सीने पे किया प्रहार है। आतंक का पंथ चलने की यही रीत है, यही नीत है, यही भारत है, नया भारत है। धन्यवाद। Now, students of class 6. देश तो 1947 में आजाद हो गया था, पर क्या हम सच में आजाद हैं? हम हर साल आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमें तब तक आजादी नहीं मिलेगी जब तक हम भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अशिक्षा से मुक्त नहीं हो जाते। आज का हमारा यह डांस ड्रामा हमारे इन्हीं 4 मुद्दों पर आधारित है। नशे से आजादी, सपने पूरे करने की आजादी, रिश्वतखोरों से आजादी और अनाज की तस्करी करने वालों से आजादी। देखिए और सोचिए। बेटा राम, राम तो राम। हाँ, आप कौन? मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। हाँ बेटा, लोग मुझे इसी नाम से पहचानते हैं। बेटा इधर आओ, तुम क्यों उदास लग रहे हो? बाबू, बात यह है कि कल आजादी का पर्व है और मुझे विद्यालय में उसके बारे में कुछ बोलना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजादी के बारे में कुछ बोल देना। लेकिन बापू, क्या हम सच में आजाद हुए हैं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? चलिए बापू, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ उस घर में। मम्मी पापा, उससे थोड़ा रहती थी, प्लीज मुझे आगे पढ़ने कीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बस बेटा, आपने बहुत पढ़ लिया। हमारे समाज में लड़कियां ही ना पढ़े, यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। क्या मुझे पढ़ने लिखने और मेरे सपने पूरे करने की आजादी नहीं मिलेगी? चलिए बापू, उस घर में भी देखते हैं। मेहरबानी करके आप यह व्यसन छोड़ दो और अपने घर पे भी ध्यान दिया करो। अब हमारे घर के खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं है। वो सब कुछ मुझको नहीं पता, बस मुझे पैसे दो। मेरा शरीर कांप रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जल्दी पैसे दो, मुझे देर हो रही है। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी। या तो बच्चों की किताबें खरीदने के लिए रखने हैं। चुपचाप मुझे पैसे दो और यहाँ से हटो, मुझे जाने दो। ईश्वर, मेरे पति की इस नशे की आदत से मुझे कब आजादी मिलेगी? चलिए बापू, मैं आपको एक रिश्वतखोर अधिकारी दिखाता हूँ। साहब, मैं सही हूँ। आपके ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। कृपया मेहरबानी करके मेरा काम कर दीजिए। अरे भाई, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? तुम्हारा काम बहुत कठिन है और बड़े साहब मना कर रहे हैं। जो कहता हूँ वही करो ना भाई। लेकिन साहब, मेरे सभी कागज ठीक हैं और मैं अपना हक पाने का हकदार हूँ, तो मैं आपको रिश्वत क्यों दूँ? इसी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह अपनी फाइलों को लेकर इधर उधर घूमते रहो। जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा। हे ईश्वर, हम जैसे
ईमानदार लोगों को इस जैसे रिश्वतखोर अधिकारियों से हद आजादी मिले। चलिए बापू आगे। अरे भाई ठीक से तौला करो, गेहूं चावल फूले, दूसरी बीज कहाँ पर है? अरे भैया आपको जल्दी आना चाहिए ना, बाकी सामान तो सब खत्म हो गया, आगे से ही कम सामान आया था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने तो पहले क्लास में सो लिया था, ऐसे कैसे खत्म हो गया? अरे यहाँ से निकलो भैया, और लोग भी लाइन में जाने लग रहे हैं, आपको जो शिकायत है वो बड़े अधिकारी से जाकर करना। हे भगवान, हम जैसे गरीबों को ऐसे अनाज की तस्करी करने वाले लोगों को कब आजादी मिले? देखा ना बापू आपने, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि हम आजाद हुए हैं? आज के समय में भी लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है और बहुत सारे लोग नशे के अधीन होकर अपनी घर की जिम्मेदारी को भूल रहे हैं और यहाँ पर सरकारी अधिकारी भी रिश्वत लेकर काम करते हैं और अनाज बेचने वाला भी अनाज में तस्करी करके हम गरीबों का हक छीन रहे हैं। क्या हम सच में आजाद हुए हैं? आजादी हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी।
students of class 7. 19वीं शताब्दी भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई। अब भारतीयों के लिए अपनी ही धरती पर अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया। To all the idiots, here is the order. सॉल्ट टैक्स रूल के तहत ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ना कोई सॉल्ट बेच सकता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और सत्याग्रह की इस तरह की लड़ाई में हर प्राण से जुड़ते गए भारतवासी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। 387 किलोमीटर का ये सफर मुश्किल था, लेकिन एकता में मशाल जलती गई और दांडी यात्रा अपने पथ पर चलती रही। I say we stop this nonsense or you should have to face the consequences. These Indians will never understand until we teach them. Assistant, Lathi, charge! पर हार नहीं मानेंगे। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखना एक दिन हम जरूर जीतेंगे। उसमें अब जुड़ चुके थे 50,000 से भी ज्यादा भारतवासी। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 अप्रैल 1930 जब महात्मा गांधी पहुंचे दांडी तट पर। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए इस नमक के कानून का विरोध करता हूँ। Thank you students for your wonderful performance. इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू लेकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को हमेशा
अपने दिल में बसाए रखना। अब मैं तनुश्री मैम को उनकी देशभक्ति से पूर्ण कविता प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूंगी। कविता के शीर्षक का नाम है आजादी का सच्चा अर्थ। आजादी, आजादी केवल कर्म नहीं, यह वीरों का सम्मान है। उनके त्याग और बलिदान से महक रहा हिंदुस्तान है, महक रहा हिंदुस्तान है। सीमा पर जो डटे हुए हैं उनसे ही सुरक्षित प्राण है। सीमा पर जो डटे हुए हैं उनसे सुरक्षित प्राण है। उनकी मेहनत, उनकी साहस से ऊंचे अपने अरमान है, ऊंचे अपने अरमान है। जाति धर्म का भेद मिटाकर मिलकर कदम बढ़ाना है। नफरत की हर दीवार गिराकर प्रेम का दीप जलाना है, प्रेम का दीप जलाना है। ईमानदारी, मेहनत, सेवा, यही देश की सच्ची शान है। ईमानदारी, मेहनत, सेवा, यही देश की सच्ची शान है। कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में, यही बने नागरिक की पहचान है, यही बने हर नागरिक की पहचान है। आओ, आओ ऐसा भारत गढ़े जहाँ हर चेहरा मुस्कुराए। आओ ऐसा भारत गढ़े जहाँ हर चेहरा मुस्कुराए। यहाँ संस्कार और सद्भाव से, यहाँ संस्कार और सद्भाव से विश्व में भारत खा जाए, विश्व में भारत खा जाए। तिरंगे की शान ऊंची रहे, यही हमारा अभिमान रहे। तिरंगे की शान ऊंची रहे, यही हमारा अभिमान रहे। जब तक घर में दिल की धड़कन, मेरा देश महान रहे, मेरा देश महान रहे। अंत में मैं कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां लेकर चलती हूँ। भारत, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कण कण हमारे लिए जंगल है। हम मरेंगे भी तो इस भारत के लिए और जिएंगे भी तो इस भारत के लिए। मरने के बाद अगर कोई हमारी अस्थियों को कान लगाकर भी सुनेगा ना, तो उसके दिल धड़कन से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। Now, students of class 8. उत्तरं यत् समुद्रश्च हिमाद्रेश्च दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों को भारत। सुप्रभात, मैं आस्था शर्मा, कक्षा 8 की छात्रा। आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले की एक झलक अपने साथियों के साथ मिलकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कर्तव्य केवल शब्द नहीं होता, कर्तव्य वह संकल्प है जिसे निभाने के लिए इंसान अपना सुख, चैन और आवश्यकता पड़ने पर सर्वस्व भी अर्पित कर देता है। भारत के वीर जवानों ने इसी कर्तव्य को अपना धर्म माना है। वे दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। हमारा तिरंगा शान से लहराता रहे। 14 फरवरी 2019 यह तारीख देश के इतिहास में एक गहरे दुख के रूप में दर्ज हुई। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे अनेक वीर जवान शहीद हुए। उस दिन पूरा देश स्तब्ध था, आंखों में आंसू थे और हृदय में अपने वीर सपूतों के लिए अपार सम्मान। मोहब्बत मुल्क सच्ची निशानी दे गए, मनाते रहे वैलेंटाइन डे हम और तुम। कश्मीर में वो जवान जवानी दे गए, कितने इश्क लिख गए, कितने इश्क सिखा गए। असली इश्क क्या होता है ये पुलवामा के शहीद दिखा गए। वीरों के बलिदानों को हमारे युवा बेकार नहीं जाने देंगे। वे पुलवामा में शहीद हुए उन वीरों तथा उनके परिवारों को बताना चाहते हैं कि आज के हमारे युवा उनके साथ हैं। हे माँ, भरोसा रखना तानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं है आता। तुम्हारी गोलियां कम है, हमारी छातियां हैं ज्यादा। हमें पहचान लो,
जो तीरों पर लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश दोनों एक ही है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हे माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। की सेवा करनी है। बेटा, मैंने मेरे पिताजी को तो खो दिया है, अब मैं तुझे नहीं खो सकती। माँ, जैसे आप मेरी माँ हो, वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है, और देश की सेवा करना मेरा फर्ज है। आप लोग की छुट्टी मंजूरी हो चुकी है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। Tragic day for India. 40 CRPF jawans have been killed in the worst terror attack against women in Kashmir ever. ये हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे भारत के धैर्य और सब्र को तोड़कर रख दिया। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तो वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था,
मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू नया हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान को में घुसेगा भी और मारेगा न बदलेगी आपका खून है कमांडर तू आगे इंडिया के लिए जंग छोड़ने की थी बट वी विल ब्लडी हेल फेस इट हाउ द जज हाउ द जज हाउ द जज चिंगारी से जैसे जुनून तक ले जाना हर कतरा बोलना Independence is not the end of a struggle, it is the ongoing commitment to unity, growth and justice for every voice in our country. A very warm and happy Independence Day to all of you. Today, on the 15th of August, we stand together as a proud nation to celebrate 79 completed years of India's independence. It commemorates the nation's independence from British rule on 15th August 1947. 80 years ago, our motherland was in chains. But
fought courageously so that we could breathe the fresh air of freedom today. They gave up their lives, their comforts, and their youth to give us free India we live in today. Freedom was not given to us as a gift. It was earned through sacrifices. What is independence? Independence means we have the freedom to dream big, to study hard, and to aim for the stars. Whether as scientists, artists, sports icons, or leaders. But with freedom comes responsibility. As Sardar Vallabhbhai Patel said, every citizen of India must remember that he is an Indian and he has every right in this country, but within certain duties. Students, you must do your duties every single day, keeping your surroundings clean, respecting your elders, teachers, and classmates, standing up against bullying and helping those in need, saving water, electricity, and protecting nature. As India moves forward as a nation of technological progress, innovation, and unity, we are the ones who shape its future. So, promise yourself that today onwards we will study with honesty, treat everyone with kindness, and work hard to make our nation proud. Students, you are the heartbeat of India's future. The choices you make, the technology you master, and the values you uphold will define our nation's development. As we hoist our beautiful Tiranga today, let us pledge to fight modern challenges like inequality, pollution, and misinformation. Let us build an exclusive India where every individual can thrive. I also take the opportunity to congratulate all our students, teachers, and our dear anchors to put such an impressive, inspiring, and memorable program. It truly filled our hearts with patriotism and pride. Now, lastly, I would like to conclude by the words of Bhagat Singh. They may kill me, but they can't kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. Jai Hind, Jai Bharat.